Hello everyone, this is Madhav Tawar. This is our eighth lecture of our series Data Science with Python. Okay, we have covered seven topics before this, including a basic topic of basics of Python, data preparation phases of modeling data, modeling evaluation, and naive Bayes theorems and neural networks. This is our eighth lecture in which we're gonna cover topic of related to clustering. Okay, so the first question that arises after hearing the word clustering is what is a cluster? So cluster refers to the grouping of records, observations or cases into classes of similar objects. It means एक ग्रुप फॉर्म करना रिकॉर्ड्स का या ऑब्जर्वेशंस का या क्लासेस केसेस का किसी भी चीज से रिलेटेड जो कि सिमिलर जिनमें कुछ सिमिलैरिटीज हो. अ क्लस्टर इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स दैट आर सिमिलर टू वन अनदर एंड डिस सिमिलर टू रिकॉर्ड्स ऑफ इन द अनदर क्लस्टर. एक क्लस्टर वो होता है जिसमें एक क्लस्टर में कोई एक कलेक्शन होता है जिसमें कुछ रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं और किसी दूसरे क्लस्टर के रिकॉर्ड से अनसिमिलर हो. ये एक बेसिक क्लस्टर होता है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट मेजर टेक्निक जो हम यूज करते हैं क्लस्टरिंग में होता है के मीन क्लस्टरिंग. और के व्हाट इज के मीन क्लस्टरिंग? वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिथम दैट पार्टीशंस डेटा इनटू के क्लस्टर्स बेस्ड ऑन सेंट्रोइड्स. बहुत अच्छी मेथड है, बहुत यूजफुल और बहुत पॉपुलर मेथड है जिसकी मदद से हम पार्टीशन करते हैं डेटा का के पार्ट्स में बेस्ड ऑन सेंट्रोइड के बेसिस पे. This algorithm works iteratively to assign each data point to the nearest centroid and then recalculates the centroid until convergence. ये एल्गोरिथम आइटरेट करती है, बार बार आइटरेट करती है जब तक वो नियरेस्ट सेंट्रोइड तक नहीं पहुंच जाती. ओके, सो आवर टॉपिक फॉर this unit clustering is demonstrate application of k-mean clustering using Python. Okay, so in this demonstration, we will apply k-mean clustering to the iris dataset using Python with the help of the kcikit learn library. Okay, for this we have to import, we हमको कुछ as usual कुछ libraries import करनी पड़ेंगी जो कि पाइथन में पहले से अवेलेबल है. जैसे कि हम के मीन इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn क्लस्टर, हम लोड आइरिस इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डेटा सेट, हम plt इंपोर्ट करेंगे, हम matplotlib डॉट py pyplot इंपोर्ट करेंगे एज plt एक एलाइस है फॉर matplotlib डॉट py प्लॉट. हम स्टैंडर्ड स्केलर इंपोर्ट करेंगे. ये कुछ लाइब्रेरी जो हम इंपोर्ट करेंगे इस चीज़ को क्लस्टरिंग को परफॉर्म करने के लिए. तो हम हमारा डेटा लेंगे, डेटा टारगेट फाइंड करेंगे, डेटा लेंगे, उनको एक्स और वाई में स्टोर कराएंगे. देन हम स्केल करेंगे. स्टैंडर्ड स्केलर हमारे पास एक मेथड आती है जिसकी मदद से हम कुछ स्केल फाइंड करते हैं और स्केल को हम स्केलर वेरिएबल में स्टोर कराएंगे. देन हम एक्स स्केल जो वैल्यूज होंगी उसको हम फिट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे एक्स में. देन हम के मीन एक मेथड है जिसकी मदद से हम के मीन फाइंड करेंगे. उसमें दो पैरामीटर्स आते हैं, एक एन क्लस्टर्स. ओके, so perform k-mean clustering using three clusters. As we know, there are three species in the data set. जो हमारा डेटा सेट है उसमें पर आ रही तीन स्पीशीज आती है. सो हम तीन क्लस्टर्स बनाएंगे और उनका रैंडम स्टेट होगा 45. ठीक है, फिर के मीन जो हमारा हम फाइंड करेंगे उसको भी हम फिट करेंगे. ठीक है, हम देन सेंट्रोइड्स को और लेबल्स को हम क्लस्टर करेंगे. तो लेबल करने के लिए हम के मीन डॉट लेबल यूज करेंगे और सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए के मीन डॉट क्लस्टर सेंटर का यूज करेंगे. देन हम उस चीज को फिट करेंगे, स्केल करेंगे. देन हम टाइटल एक्स लेवल वाई लेवल प्रिंट करा के लेजेंड्स को शो करा के, लेजेंड्स के ऊपर जो एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव साइड शो करेगा किसी भी चीज की, और शो मेथड से हम उस चीज को शो करा देते हैं. सो दिस इज अबाउट क्लस्टरिंग. ओके, आई होप this is about clustering. I hope you will understand, you have got a little understanding of this topic. Thank you for watching this video. We'll cover some more topics related to data science with Python in our upcoming video. Thank you for watching us.